आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। सारे कंट्री तरक्की कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई सानिया रह ही नहीं गया कि मसलन कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की है। हर फील्ड में इंडिया चाइना से दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाइना के बाद एशिया में। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और वीडियो का टाइटल है पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा और दुनिया के लिए अब पाकिस्तान कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, इसलिए दुनिया अब पाकिस्तान से दूर हो गई है। और दूसरी साइड इंडिया तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया के बिना अब दुनिया नहीं चल सकती, इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया के साथ ट्रेड करती है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करती है। और पाकिस्तान तो हर दिन डूब रहा है, तो डूबती नाव पे कोई भी पैसा नहीं लगाएगा। तो दोस्तों इस पर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि अभी रिसेंटली जो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना और सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट सारा मिलकर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। सर एक ही हमारा अलायदा चाइना भी क्या हमसे नाराज हो गया? सऊदी अरेबिया को तो पहले हमने नाराज कर दिया बिलियन ऑफ डॉलर्स का कर्जा लेके। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें जी, जब भी इन्वेस्टमेंट आती है ना तो आपके मुल्क की कंडीशन को देख के आती है कि आपके मुल्क के अंदर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है और उसके बाद आपके मुल्क में अमन कितना है और ये मुल्क जो है ना कितना फ्रेंडली है इन्वेस्टर्स के लिए। एनवायरनमेंट है बिल्कुल। अच्छा, अगर हम किसी भी फोरम पे जाके कहेंगे बैगर कांट बी चूजर्स, ठीक है ना जी, और मिन हैसल कौम अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा हो कि वी आर द बैगर्स, तो फिर एक तो मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, एक तो मेरी आप ये देखेंगे मेरी इज्जत नफ्स जो है ना वो कहाँ पे जाके हम ठहरते हैं, हम किस जगह से हम जाके ये सोच सकते हैं कि जनाबे वाला कि हम किस किस्म की नेचर है, किस किस्म की कौम है और हमारा क्या ये फ्यूचर क्या होगा जब हम खुद अपने किसी फोरम पे जाके करें वो तो बैगर्स। बिल्कुल सही बात। अच्छा, जहाँ तक बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मैंने इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको सिंपल बात की है कि जिस वक्त आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, आपकी कोर्ट्स प्रॉपर वर्क कर रही हो, जो इन्वेस्टर आता है वो किस बेस पे आता है? इन्वेस्टर के आने के बेसिस की कुछ वजूहत ये होती है कि भाई यहाँ मैं जाऊँगा, क्या मेरा यहाँ बिजनेस जाके फ्लोरिश होगा? क्या ये यहाँ जाके कल कोई अगर इशू ऐसा आ जाता है आर्बिट्रेशन के हवाले से, क्या कोर्ट्स मेरे हक में फैसले देंगी? ठीक है ना, क्या कोर्ट्स जो है वो बेहतर तरीके से काम करेंगी मेरे हवाले से, इस हवाले से कि मेरे इशू को अब सेटल डाउन करेंगे? जिस वक्त अगर हम करप्शन के लेवल पे अगर इस बात को देखें कि कभी डॉन लीक्स आ रही हैं, कभी आपकी अभी ये रिसेंटली दुबई लीक्स आई हैं, पनामा लीक्स आई हैं, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप मुझे बताएं, जब मैं कहीं जाता हूँ इन्वेस्टर को बुलाने के लिए, कौन सा इन्वेस्टर आगे कहेगा जी तो आपके सारे पैसे तो बाहर पड़े हुए हैं? सही बात। तो फिर आप किस तरह से मुझे कह सकते हैं कि आए आप और मेरे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करें? कौन से ऐसे ग्राउंड्स हों जिनके ऊपर जाके मैं देखूंगी जनाब कि इन वजूहत की बिना पर मैं यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करूँ? और जहाँ तक बात आती है किसी भी हवाले से काम करने की, अब बलूचिस्तान की आपकी हालत आपके सामने है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये तो आपका आज जो मीडिया बैठा हुआ कंट्रोल मीडिया जो आपको बता रहे हैं, क्या पता वहाँ पे क्या हालात हो। एग्जैक्टली। जब इस तरह की सिचुएशन आ रही हो तो फॉरेन इन्वेस्टर जब आएगा वो कहेगा कि भाई मेरा पैसा तो यहाँ महफूज है नहीं। सही बात है। तो उस सारी सूरत के अंदर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? सही बात है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर ये देखा जाए कि यहाँ पे हम इन्वेस्टर्स को क्या जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वन विंडो क्या हमारे पास है, क्या हम उनको क्या आ रहे हैं कि आप आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? जो आके यहाँ पे काम करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी बिजली जो है, ये जो इशू है इसको हम किस तरह से टैकल करेंगे? देखिए हड़ताल थे पूरी। आप बिजनेस नहीं हो रहा ना, बिजनेस अब नहीं होगा तो फिर कहाँ से आपका इन्वेस्टर आपको कहाँ से बेनिफिट देगा? सही बात है। एक चीज जो आज आपको ऑर्डर में मिली है वो 2 रुपए की है, सपोज की मैं बात बता रहा हूँ, और उसके बाद वो आके बिजली के रेट्स की फ्लक्चुएशन की वजह से वो जाके एट द एंड जिस वक्त जाके जब ऑर्डर डिलीवर करने का टाइम वो 15 से 20 रुपए हो जाए, तो उस सूरत हाल में कहाँ तक हमारा जो है वो फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो कहाँ पे आएगा? इसीलिए इंडिया शिफ्ट हो रहा है। हाँ,
क्यों, एक तो आबादी ज्यादा वहाँ पे, हाँ, उन्होंने आकर फ्रेंडली कर दिया कि आप आए इन्वेस्टमेंट करें। आप उनकी देखें आईटी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, हाँ, हाँ, आप गूगल पे जाके देखें, किसी भी जहाँ पे जितने भी उनके हेड्स हैं वो सारे के सारे इंडियंस लगे हुए हैं। इंडियंस लगे हुए हैं। अच्छा, जब इंडियन लगे हुए होंगे तो उनकी क्या होगा, उनकी सूरत ये होगी कि उनकी अवाम जो है, उनका जो मोरल है वो हाई होगा। जब मोरल हाई होगा तो फिर वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। उन्हें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है वहाँ भी खराब होगी, लेकिन इस तरह से खराब नहीं है कि वहाँ पे जनाब इन्वेस्टर के हवाले से उनको प्रॉब्लम हो रही हो। अच्छा, अब जब मेरे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, मेरे मुल्क की अपनी एक्सपोर्ट नहीं होगी, मैं इंपोर्ट पे गुजारा कर रहा हूँ, मेरे डॉलर जो है वो सारे के सारे मेरे चल रहे होंगे। मेरे पास आज अपना जाके रिजर्व देख लें, आपकी कितने रिजर्व है। सही बात है। ठीक है, हमने कभी इधर से पकड़ा, कभी उधर से पकड़ा, कभी इधर से पकड़ा, और हमने अपने रिजर्व जो है उनको बढ़ा लिया। $10 बिलियन भी पूरे नहीं है रिजर्व में, नहीं है ना, तो मैं किस तरह से कह सकता हूँ कि मेरा जो मुल्क है ना वो फ्लोरिश करेगा। सही बात। और जो आपकी पॉलिसीज हैं, जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं, उनके रिजल्ट जो आने में उनको कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं। ये नहीं है कि आज आया और सुबह उसने इन्वेस्टमेंट की और उसका कल ही वो रिजल्ट निकल आएगा, बिलियन डॉलर्स आ गए, नहीं आएगा। इस तरह से ये काम ख्याली होगी कि हम किसी वो अहम कौम की जन्नत में रह रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ऊपर से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट और जस्टिस सिस्टम भी अब काम नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा पैसा कभी भी डूब सकता है। इसीलिए तो पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और लॉ एंड ऑर्डर सही से काम करता है, तो बिजनेसमैन को भी पूरी सेफ्टी मिलती है। और वैसे भी अब इंडिया तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो अगर दूसरी कंट्री को भी पता है कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारा ही लॉस है, इंडिया का इसमें कोई लॉस नहीं है। इसलिए तो पूरी दुनिया अब चाइना को छोड़ के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।